उपराष्ट्रपति ने एमपी लीड फेलो की से कहा, नेतृत्व का आकलन सेवा से होता है, अधिकार से नहीं। उपराष्ट्रपति ने कहा, क्षेत्र, भाषा, जाति से ऊपर उठकर राष्ट्र सदैव सर्वोपरि। उपराष्ट्रपति ने युवाओं को बड़े स्वप्न देखने के लिए प्रेरित किया। कहा, आप में से कोई भी भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। भारत जापान बिजनेस फोरम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर संवेदना व्यक्त की। बेंगलुरु की पत्थर खदान में हुई दुर्घटना में लोगों की जान गंवाने पर संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने संस्कृत के सुभाषितम साझा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि निरंतर प्रयास ही सफलता की असली कुंजी है। प्रधानमंत्री के जापान के साथ ज्वाइंट प्रेस वक्तव्य के दौरान प्रधानमंत्री का प्रेस वक्तव्य। लोकसभा अध्यक्ष पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के संबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, केंद्रीय गणमंत्री, राज्यसभा के उपसभापति व अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा वित्त पोषित जंगली धान संरक्षण परियोजना में असम में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। सोनितपुर जिले का बोरजुली क्षेत्र जैव विविधता धरोहर स्थल के रूप में अधिसूचित है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण ने असम के सोनितपुर जिले में जंगली धान ओरिजा रूफीपोगोन की यथास्थान संरक्षण और प्रबंधन नाम की एक नई अपनी परियोजना के जरिए भारत के जंगली धान के जेनेटिक संसाधनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इस परियोजना का क्रियान्वयन वर्ष 2022 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो ICAR NBPGR नई दिल्ली द्वारा असम राज्य जैव विविधता बोर्ड के सहयोग से किया जा रहा है। अप्रैल 2026 में कोयले की आयात में लगभग 13% की गिरावट। आयात के विकल्प में लगातार प्रगति। भारत का कोयला आयात अप्रैल 2013 में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की। कुल कोयला आयात अप्रैल 2025 में 24.27 मिलियन टन से घटकर 21.13 मिलियन टन रह गया है, यानी कि 3.14 मिलियन टन, लगभग 12.95% की कमी। यह गिरावट कोयला मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र के लिए आयात के विकल्प और घरेलू कोयले की उपलब्धता बढ़ाने में निरंतर प्रयासों के प्रभाव को दर्शाती है। मुख्य विशेषता में विद्युत क्षेत्र में आयात में भारी गिरावट। आयातित कोयला आधारित संयंत्र आयातित कोयले के मिश्रण के लिए घरेलू कोयला आधारित संयंत्र कुल मिलाकर आयात पर निर्भरता कम हुई, क्योंकि कोयले के आयात स्थिर बना हुआ है। जून 2026 में कैप्टिव और वाणिज्यिक खदानों में मासिक उत्पादन और ढलाई। भारत के कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खनन क्षेत्र में जून 2026 में अपनी विकास गति को जारी रखा। इस दौरान उत्पादन और ढुलाई में वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 26-27 के जून 2026 में कैप्टिव
कैप्टिव और वाणिज्यिक खदानों के से कोयले का उत्पादन 17.88 मिलियन टन रहा, जबकि कोयले की ढलाई 18.55 मिलियन टन तक पहुंच गया। जून 2025 में 15.16 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में यह में 14.9% की वृद्धि हुई है। कोयला मंत्रालय ने एमएमडीआर कोयला ब्लॉकों के लिए बीमा श्योरिटी बॉन्ड की स्वीकृति को अधिसूचित किया। बीमा श्योरिटी बॉन्ड की सुविधा शुरू में एमएमडीआर अधिनियम के तहत आवंटित कोयला ब्लॉकों के लिए पेश की जाएगी। मंत्रालय कोयला खदान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 के तहत आवंटित कोयला ब्लॉकों के लिए प्रावधान का विस्तार करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। यह पहल कोयला मंत्रालय के उन नियामक सुधारों पर निरंतर ध्यान को दर्शाती है जो निवेश को प्रोत्साहित करते हैं, कोयला ब्लॉकों के समयबद्ध परिचालन का समर्थन करते हैं, देश में वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए एक अधिक पारदर्शी, कुशल और निवेशक अनुकूल इकोसिस्टम निर्माण करते हैं। वाणिज्य विभाग, आयुष मंत्रालय और आयुष निर्यात संवर्धन परिषद ने सरकारी उद्योग पर विचार विमर्श सत्र का आयोजन किया। आयुष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की रणनीति पर हितधारकों का विचार विमर्श। एमपीईडीए ने सी फूड एक्सपो भारत 2026 के दौरान समुद्री खाद्य मूल्य वर्धन पर दूसरे राष्ट्रीय कौशल ओलंपियाड का समापन किया। एमपीईडीए ने 50 मूल्य संवर्धन कार्यक्रमों के जरिए 2500 से अधिक समुद्री खाद्य प्रसंस्करण पेशेवरों को प्रशिक्षित किया। राष्ट्रीय समुद्री खाद्य मूल्य संवर्धन कौशल ओलंपियाड के दूसरे संस्करण का भव्य फाइनल सी फूड एक्सपो 2026 के दौरान बुधवार को कोच्चि में आयोजित किया गया। समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण की इस पहल में समुद्री खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 10% पेशेवरों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने मूल्य संवर्धन समुद्री खाद्य उत्पादों को तैयार करने में अपनी पाक कला और तकनीकी दक्षता का प्रदर्शन किया। बड़े पैमाने पर मुकाबले वाले आंध्र प्रदेश के काकीनाडा स्थित देवी फिशरीज लिमिटेड के पी सूर्य भास्कर विजेता के रूप में उभरे। तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित थेवा एंड कंपनी के थुथुकुमारन में दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित एसएस सी फूड प्राइवेट लिमिटेड की सुश्री सागरिका सरदार तथा उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित सबरी फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की सुश्री बारास रानी जैना ने क्रम से तीसरा चौथा स्थान हासिल किया। विजेता को 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार प्रदान किए। दूसरे तीसरे स्थान वाले प्रतिभागियों 75,000 क्रमशः और 50,000 रुपये नगद, चौथे स्थान वाले प्रतिभागी 25,000 रुपये का सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से 250 से 2,500 से अधिक समुद्री खाद्य प्रसंस्करण श्रमिकों और पेशेवरों के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अधिक मांग वाले समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात का प्रशिक्षण किया। TRAI ने आंध्र प्रदेश
एलएसए के तहत करीमनगर शहर और राजमार्ग पर मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता का आकलन किया। ट्राई ने उड़ीसा एलएसए के गजपति या रायगढ़ जिले में मोबाइल नेटवर्क गुणवत्ता के आकलन के लिए सिटी ड्राइव की। TRAI ने APLSA के तहत हैदराबाद शहर में मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता का आकलन किया। भारतीय वायुसेना की युद्धपोत INS त्रिकंद ने अदन की खाड़ी में MV गोल्डन ऑर्गेनाइज जहाज भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS त्रिकंद ने अदन की खाड़ी में MV गोल्डन आर्सेनल जहाज पर समुद्री डकैती के प्रयासों को विफल किया। अदन की खाड़ी में तैनात भारतीय नौसेना के स्टील फ्रिगेट INS त्रिकंद ने 1 जुलाई 2026 को सेंट विंसेंट ग्रेनाडाइंस के ध्वज वाले बल्क कैरियर पोत MV गोल्डन आर्सेनल पर समुद्री डकैती के प्रयासों के जवाब में तत्काल कार्रवाई की। सरकार ने PMGKAY योजना के तहत बेहतर रोजगार वाले चावल की आपूर्ति की मंजूरी दी। 80 करोड़ से अधिक लाभार्थी कच्चे चावल के दोनों के अधिकतम सीमा 25% से घटाकर 10% तथा उसना चावल को 16% से घटाकर 5% की गई है। विपणन सत्र 2027-28 चरणबद्ध तरीके से लागू होगी। नई व्यवस्था सुधार में खाद्य गुणवत्ता बढ़ोतरी, चिकित्सा दवा में सुधार होगा, पारदर्शिता मजबूत होगी और विशाल संस्कृति मंत्रालय ने कृषि संस्कृति विकास योजना 2026-27 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के जहाज उदयगिरी, कावरत्ती, शक्ति और सिंगापुर में चांगी नौसैनिक अड्डे पर पहुंचे हैं। पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल अशोक आनंद के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS उदयगिरी, कावरत्ती और शक्ति
भाषणी भाषणी ने NCEG 2026 में बहुभाषी AI नवाचार का किया प्रदर्शन। राजस्थान भाषा मॉडल ट्रेनिंग हैकाथॉन की शुरुआत की है। माता पिता और छात्रों के लिए बड़ी राहत। डिजिटल प्लेटफॉर्म शैक्षिक रिकॉर्ड तक निर्बाध पहुंच के माध्यम से स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच स्थानांतरण की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मोबिलिटी हब बनाना विषय पर एसोचैम के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। उन्नत सेल और जीन थेरेपी का एक समान विनियमन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया। केंद्र ने सेल और स्टेम सेल व्युत्पन्न उत्पादों, जीन चिकित्सा उत्पादों तथा जीनो ट्रांसप्लांट के लिए कैब जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने गंगा पुनर्निर्माण हेतु सशक्त कार्यबल की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की। रायपुर के क्षेत्रीय श्रम आयुक्त केंद्रीय के सलाह प्रयासों से छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंकों में कर्मचारियों के लाभ पहुंचाने महत्वपूर्ण समझौते किए। यह विवाद अखिल भारतीय क्षेत्रीय बैंक कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा 29 जून 2026 को प्रस्तावित एक दिवसीय पड़ताल राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत ने वैश्विक हरित हाइड्रोजन नेटवर्क नेतृत्व के कदम बढ़ाए। केंद्रीय मंत्री श्री रंजन सिंह कल नई दिल्ली में 16वें वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज मंत्रियों की कार्यशाला आयोजन की अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मानवीय बुद्धिमत्ता को गवर्नेंस में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का
ऊर्जा क्षेत्र में मजबूती पर भारत गणराज्य के पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय और जापान की अर्थव्यवस्था व्यापार उद्योग मंत्रालय के बीच संयुक्त वक्तव्य। भारतीय रेल के ने राउरकेला बोड़ा खंड पर सुचारू यातायात के लिए बोड़ा 135 करोड़ रुपए की राशि। भारतीय रेल ने मालदा डिवीजन में सिग्नलिंग आधुनिक बनाने के लिए 20 स्थानों पर 270 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक लाइटनिंग परियोजना की स्वीकृति दी है। भारतीय रेल ने जून 2026 में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% वृद्धि और यातायात में स्थिर वृद्धि दर्ज की गई है। भारी वर्षा के बाद दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे पर सड़क की सतह धंसने के संबंध में स्पष्टीकरण। आपातकालीन देखभाल को सशक्त बनाना, सड़क एम्बुलेंस के लिए बेहतर सुरक्षा उपाय। INS 125 के संशोधन के मसौदे में विशेष रूप से एम्बुलेंस बचाव के लिए अनिवार्य उपकरण और एम्बुलेंस के लिए प्रावधान शामिल किए गए हैं। संशोधन में विशेष रूप से सड़क एम्बुलेंस शामिल। नवजात शिशु सड़क एम्बुलेंस बीमार या समय से पहले जन्मे जन्मजात शिशुओं को आमतौर पर उच्च स्तर की चिकित्सा देखने के लिए एक आयात। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ आंध्र प्रदेश में किया विकसित भारत जी योजना का शुभारंभ। 125 दिन रोजगार की गारंटी, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य। हर गांव में लगभग हर साल 2 करोड़ से ज़्यादा विकास के लिए मजदूरी के पसीने की पूरी कीमत, देर से मजदूरी और ब्याज भुगतान, कानूनी प्रावधान, 9 महीने 7,707 करोड़। ग्राम विकास का नया मॉडल।
एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से सुपर अलॉय द्विधात्विक संरचनाओं में हुई प्रगति को सुपर अलॉय की आयात में कमी संभव है। लेजर आधारित पाउडर बेड फ्यूजन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग नामक तकनीकी का उपयोग करके अनुसंधानकर्ताओं द्वारा विकसित एक दरार मुक्त द्विधात्विक संरचना महंगी सुपर अलॉय के समग्र इस्तेमाल को कम करने में मदद कर सकती है। इससे आयात निर्भरता कम होगी। स्टेनलेस स्टील और निकेल आधारित सुदृढ़ मुद्राओं का व्यापक रूप में एरोस्पेस परमाणु थर्मल प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है। गैर टरबाइन के लिए कि कुछ क्षेत्रों में तापमान भारत टेक्स 2026 भारत के सबसे बड़े वैश्विक सत्र मेले का आयोजन। भारत टेक्स 2026 भारतीय वस्त्र उत्कृष्टता को वैश्विक विकास में ताने बाने से जोड़ने की पहल है। 14 से 17 जुलाई तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है। इस फेडरल विभिन्न टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल उद्देश्य संगठन का एक मंच है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा खड़गे ने भारतीय साइकिलिंग महासंघ के साथ भारत में साइकिलिंग तंत्र को मजबूत करने के लिए रोडमैप की समीक्षा की है। युवाओं के लिए विकास के लिए सरकार उद्योग साझेदारी सुदृढ़ करने हेतु उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन। युवा नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण के लिए उद्योग संघ कॉरपोरेट सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम मेरे युवा के साथ साझेदारी करेंगे। नीति आयोग ने स्ट्रेटेजिक रोडमैप फॉर मेकिंग आयुर्वेद ग्लोबल पर रिपोर्ट जारी की। 2 जुलाई 2026 को स्ट्रेटेजिक रोडमैप फॉर मेकिंग आयुर्वेदा ग्लोबल शीर्षक पर रिपोर्ट जारी की, जिसमें वैश्विक स्तर पर आयुर्वेद की वर्तमान स्थिति का व्यापक आकलन किया गया है। रिपोर्ट में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी ने नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर एम श्रीनिवास तथा आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटिया उपस्थित रहे। मादक पदार्थों के विरुद्ध एक डिजिटल कवच। राष्ट्रीय नारकोटिक हेल्पलाइन नशा मुक्त भारत के लिए नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मानस एक ऐसी व्यवस्था है जो नागरिकों को हाथों में अतिरिक्त शक्ति सौंपती है। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग, मादक पदार्थों की तस्करी की प्रमुख सामाजिक और जन संबंधी चुनौतियों के रूप में पहचान की है। आवश्यकता पूरी होने के लिए गृह मंत्रालय के अंतर्गत नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का डिजिटल रूप
डिजिटल इंडिया कॉरपोरेट के सहयोग से 18 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय नारकोटिक हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किया गया। भारत में मादक पदार्थों के दुरुपयोग की व्यापकता 2019 में पहली रिपोर्ट में लगभग 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं, जिसमें 5.7 करोड़ से अधिक लोग गंभीर रूप से प्रभावित हैं। 3.1 करोड़ लोग भांग का सेवन करते हैं। 2.26 करोड़ लोग ओपियोइड अफीम वर्ग के मादक पदार्थ का दुरुपयोग, लगभग 1.18 लोग दर्द दूर करने के लिए दवाओं सेडेटिव सेवन करते हैं। मानस नागरिकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया एक मंच सूचना दर्ज कराने, परामर्श, काउंसलिंग करने, जन जागरूकता बढ़ाने जैसी सुविधाएं देता है। हेल्पलाइन 1933 वेब पोर्टल उमंग ऐप के सेवाएं उपलब्ध हैं। नशे की लत से प्रभावित व्यक्ति परामर्श और सहायता प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए कॉल सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन 14446 पर स्थापित कर दी गई है। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले में एक कारखाने में 1.5 साल तक 12 बंधुआ मजदूरों के साथ मारपीट और पर्याप्त भोजन और मजदूरी के बिना आधी रात तक जबरन काम कराने की खबरों को स्वतः संज्ञान लिया। मंत्रालय ने संचालन प्रक्रिया और बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 के अनुसार मामले की जांच करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से कम 5 मजदूरों की मौत और 20 अन्य घायल घटना का सतह संज्ञान लिया। प्लास्टिक रिसाइक्लिंग में स्थिरता पर तीसरा ग्लोबल कॉन्क्लेव नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू हुआ। कॉन्क्लेव में अत्यधिक रिसाइक्लिंग प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया गया, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया गया, टिकाऊ प्लास्टिक प्रबंधन को मजबूत किया गया है। प्लास्टिक कचरे की वैश्विक समस्या से निपटने के लिए ठोस और संरेखित प्रयासों की आवश्यकता है। पूरे इकोसिस्टम का औपचारिक अपशिष्ट संग्रहकर्ता की योगदान महत्वपूर्ण भूमिका की आवश्यकता है। भारत पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक बाजार 2032 तक $3.8 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। 2024 से 2032 तक के दौरान 10.95% की चक्रवृद्धि वृद्धि दर से बढ़ रहा है। वैश्विक स्तर पर अपशिष्ट प्लास्टिक रिसाइक्लिंग बाजार 2033 तक $80.5 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है।